यीशु मसीह की परीक्षा। तब शैतान इब्लिस यीशु मसीह को पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा न हो कि तेरे पांवों में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। और तब शैतान यीशु मसीह के पास से चला गया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है मत्ती 4:5 आयत में, तब इब्लिस यीशु मसीह को मंदिर के कंगूरे पे ले गया और उससे कहा, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि तेरे विषय में लिखा है, वह अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और तुझे बचा लेगा। तो ये आयत हमने कई बार पढ़ी है। दोस्तों, क्या आप समझते हैं कि यीशु मसीह को शैतान मंदिर के कंगूरे पे यानी कि छत पर ले जा सकता है? उस समय का जो मंदिर था, भवन था, ऐसा था कि वहां पर चढ़ना मुश्किल था, तो वहां पर यीशु मसीह नहीं चढ़ा। मगर सही मायनों में शैतान यीशु मसीह को विचारों के अंदर मंदिर के कंगूरे पे लेके गया, मंदिर की छत पर लेकर गया और उसके मन के अंदर ये बात डाली कि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे। यह बात शैतान की ओर से थी और यह बातें ख्याल में, सोचों में यीशु मसीह के आ रही थी। मगर ख्यालों में भी जब शैतान यीशु मसीह को परख रहा था, उसने परमेश्वर के वचन से ही शैतान का सामना किया। आज हम में से हर एक के मन में शैतान गलत गलत विचार लेकर आता है, पाप लेकर आता है। आपको बैठे बैठे ही वह एक कल्पना की दुनिया में ले जाता है और आपके मन के अंदर वो गलत गलत विचार लेकर आता है। मगर जब आप शैतान के बताए अनुसार अपने मन में या विचारों में पाप करते हैं, या जैसा शैतान चाहता है आप वैसा ही सोचते हैं और विचारों को आगे तक लेकर जाते हैं, उनको नहीं डांटते, तो आप क्या है, पाप करते हैं। अगर यीशु मसीह के मन में, विचारों में, कल्पनाओं में शैतान ने उसको गिराने की कोशिश की, तो हमको भी वो क्या है, विचारों में गिराने की कोशिश करेगा। शैतान हम में से हर एक को मन में गलत विचार डालकर पाप कराने की कोशिश करता है। हमें चाहिए कि हम उस वक्त उन गलत ख्यालों को डांटें, उन गलत बातों को डांटें जो शैतान की ओर से हमारे मन में, हमारे विचारों में आ रही है या शैतान हमें करने के लिए बोल रहा है। हमें परमेश्वर के वचन से शैतान को डांटना चाहिए और परमेश्वर में पवित्रता से बढ़ते रहना चाहिए। मैं आशा करता हूँ इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आपको आशीष दी होगी और आपसे बातें की होंगी और आप जान गए होंगे कि आपको अपने मन के बुरे विचारों से कैसे लड़ना है या उस पर जय कैसे पानी है। जी हाँ, परमेश्वर के वचन को बोलकर, शैतान को परमेश्वर के वचन से डांट कर। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष दे। सभी को जय मसीह की।